मैंने आप लोगों को शुरू में बात की कि कम्युनिकेशन गैप की वजह से मैं खुद 1-to-1 या सिलेक्शन कमेटी ने हमें कहा हमें कि 1-to-1 प्लेयर्स के साथ रब्ता होना चाहिए। तो इसलिए हारिस सुहेल और फ़खर जमान के साथ हमने डायरेक्ट कांटेक्ट किया कि हमें ये बातें पता चल रही हैं आपके मुतालिक, अगर आप फिट हैं तो हम खुद आ रहे हैं आपका टेस्ट लेने। तो हमने टेस्ट लिया उनका, अल्हम्दुलिल्लाह वो डिज़र्व करते हैं, उन्होंने पास में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस। हारिस सुहेल की अगर मैं बात करूं तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस रही हैं उसकी। 46-45 की उसकी ओडीआईज़ की एवरेज है पे 54, डोमेस्टिक क्रिकेट, यूटिलिटी क्रिकेटर है, स्पिन करता है साथ में बॉलिंग। तो ऐसे प्लेयर को हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर शर्जील खान भी वापस आया तो उसकी अच्छी परफॉर्मेंसेस की वजह से होता ही है कि हम एक प्लेयर को डेवलप कर देते हैं एंड देन फिर भूल जाते हैं उसको, फिर नए की बात करते हैं कि नया टैलेंट। हमने अगर किसी प्लेयर पे इतना इन्वेस्ट किया है तो वो प्लेयर को ठीक है वो जाए डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी अच्छी परफॉर्मेंसेस करें, अपने फिटनेस लेवल का ख्याल रखें और वो बिल्कुल वापस आएंगे। भी चेंज होंगे। और दूसरी तरफ कल मोहम्मद आमिर ने एनसीए में प्रैक्टिस भी की है, बड़े खुश नजर आए। तो कोई ग्रीन सिग्नल मिला है सिलेक्शन कमेटी की तरफ से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हमारे लिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली जिम्मेदारी यहाँ तक का रोल मिला है तो इसी पे हम फोकस किए हुए हैं। और जहाँ तक देखें मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूँ मैं ये समझता हूँ अगर मैं यहाँ पे इंसाफ नहीं कर पाया तो मैं ज़्यादती करूँगा। ये जगह इंसाफ की है, हमें मेरिट के ऊपर लड़कों को चांस देना चाहिए और ख़ास तौर पे इंसाफ मैं ये समझता हूँ कि ग्रास रूट लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं जो ज़ाया हो जाते हैं, जिनकी परफॉर्मेंसेस कम होती हैं वो टीम में होते हैं, जिनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस होती हैं वो साइड पे हो जाते हैं। तो मैं अपने होते हुए ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा इंशाल्लाह। और बाकी है कि कल हम और हेड कोच एंड देन कप्तान कल आएंगे, ग्राउंड आएंगे, पिच देखेंगे, सारी चीज़ एंड देन फिर उसके बाद हम टीम डिस्कस करेंगे। ये ले लें कि आप सब शायद भाई आपने अभी बात की कि आपने खुद चेक किया क्योंकि कुछ इत्तलात मिल रही थी, क्या ये टीम मैनेजमेंट की तरफ से आपको कुछ और बताया जा रहा था, हकायक कुछ और थे इन दोनों की फिटनेस के हवाले से? थोड़ा सा बता। फैजान मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हारून भाई की एक्सपीरियंस की वजह से काफ़ी अरसे से हैं तो हमें चीज़ें मैनेज करना ईजी हो रही हैं। असल चीज़ ये है कि सिलेक्शन कमेटी के अगर चेयरमैन कोई भी, मैं हूँ नहीं हूँ, जो भी है, वो एटलीस्ट प्लेयर्स के साथ 1-to-1 खुद कांटेक्ट में रहे ताकि उस तक इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही मिले। 11 जो बनेगी टेस्ट मैच की इन्हीं प्रोबेबिलिटी से बनेगी या कुछ बाहर से प्लेयर आएगा? नहीं, इंशाल्लाह मस्जिद इसी में से प्लान है, इसको कल डिस्कस करेंगे ज़रा अच्छी तरीके से कुछ, इसलिए कि मैं चाहता हूं कि कप्तान और हेड कोच की तरफ से भी हम सुने कि वो क्या चाहते हैं। पिच थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की हमने, थोड़ी एक्साइटमेंट होनी चाहिए, थोड़ा बॉलर्स भी, बैट्समैनों के साथ साथ बॉलर्स को भी थोड़ा सा, मेरा मतलब है कि बॉलिंग इंजॉय कर सकें वो लोग। लास्ट भाई करना कहते हैं कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद वसीम को गलत तरीके से रुखसत किया गया एज ए चीफ सेलेक्टर जी, और शाहिद आफरीदी को लाया गया गलत तरीके से, कौन सा तरीका सही? अच्छा, मुझे नहीं पता कि रमीज़ भाई ने ये कहा है कि शायद को गलत तरीके से, यार ये मैं कहना है ब्लेम गेम मैं नहीं लगाना चाहता। हर एक बंदे की अपनी ही राय है। हमारे यहाँ मसला ये है कि जब कोई नया आता है तो वो पिछले पे इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देता है। तो मैं पिछलों पे कोई इल्ज़ामात, उन्होंने भी अपना रोल अदा किया, रमीज़ भाई ने भी अच्छे काम किए हैं, मोहम्मद वसीम ने भी कुछ आज सिलेक्शन है बहुत अच्छी की है जिससे लड़कों को फ़ायदा हुआ। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, मैं अपने डोमेन में रह के काम करना चाहता हूँ। थैंक यू। आपने कहा कि आपके होते हुए किसी भी परफॉर्मर के साथ ज्यादती नहीं होगी और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, बट हुरैरा है, बिल्कुल है, जो बिल्कुल है, कर रहे हैं, बिल्कुल है। क्या आपको लगता है कि आप उनको भी कहीं मौका दे पाएंगे? अपने प्रॉब्लम न्यूजीलैंड में खत्म हो जाएगा, बट आप चाहेंगे कि वो उनको भी मौका मिले जिस तरह उनका परफॉर्मेंस? अगर मैं 30 लड़के अनाउंस करता तो उसमें हुरैरा का नाम होता, या 25 लड़के ना अनाउंस करता उसमें हुरैरा का नाम होता। उसकी परफॉर्मेंसेस हमने देखी है, आउटस्टैंडिंग प्लेयर है हुरैरा, और इस तरह के प्लेयर्स हमें चाहिए।